खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है हरियाणा से जुड़ी हुई, जहां पर रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान तो आ गए, लेकिन रुझानों में बीजेपी अब आगे निकल गई है। 44 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई, 41 सीटों पर अब कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। हालांकि ये फिगर फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी जो है 47 पर आगे बढ़ गई है और कांग्रेस अब 40 से भी नीचे आ गई है, यानी कि 39 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। INLD प्लस के खाते में 1 और अदर्स के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो मैजिक फिगर 48 का है वो वहां पर NC और कांग्रेस के गठबंधन ने हासिल कर लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के वक्त की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा उलटफेर हो गया है। हरियाणा में जो शुरुआती रुझान थे उसमें कांग्रेस कहीं ज्यादा दिखाई दे रही थी, 62 और 20 और 25 के आसपास बीजेपी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ये फिगर एकदम से ऑलमोस्ट उल्टा हो गया है। बीजेपी 47 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है और कांग्रेस जो है वो 39 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तो बीजेपी फिलहाल अब मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से, रुझानों के हिसाब से तीसरी बार हरियाणा में चुनाव जीतने जा रही है। ये दिखाई दे रहा है 46 और 40 हो गया यह अगर आंकड़ा, तो बहुत तेजी के साथ फिगर बदल रहा है। तस्वीर जो है करीब 12 बजे तक स्पष्ट होगी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार आपको बता रहा है कि ये शुरुआती रुझान है। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव साहब, ये बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शुरुआती ट्रेंड है, जी मीडिया और मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान है। आपको लग रहा है कि ये फिगर जो फिलहाल अब आया है ये कांस्टेंट रहने वाला है या इसमें भी बदलाव की गुंजाइश दिखाई देती है अभी? राजीव जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी कुंदन जी, आवाज गई आपको? हाँ, अब आ रही है, कहिए। देखिए, निश्चित तौर पर अनुमानों में फेरबदल की गुंजाइश आगे भी है। हाँ। चुनाव के शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के सामने कोई फाइट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो वहां से जानकारियां मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि तमाम पॉकेट्स में बीजेपी अच्छी फाइट कर रही है। अब ऐसे में रुझान जो आ रहे हैं ये मेरे लिए खुद भी थोड़ा सोचने का विषय है, इसलिए कि मुझे भी लगता था कि मेजॉरिटी कांग्रेस की आसानी से आ जाएगी। तो थोड़ा भी देखने का विषय है। कम से कम आधे एक घंटे में हमको लगता है रिजल्ट एक कांस्टेंट हो जाए किस दिशा में चुनाव जा रहा है। लेकिन देखिए राजीव जी, अब जो छत्तीसगढ़ का चुनाव था उस वक्त भी हम लोग यही कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जीत जाएगी, वहां पर बहुत आसान है कांग्रेस के लिए फाइट, लेकिन एकदम उलट आंकड़े आए थे और वैसा ही आंकड़ा अब यहां पर भी दिखाई दे रहा है। कुंदन जी, देखिए, अगर आपको छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल याद होगा तो किसी एक दो एग्जिट पोल में ऐसा भी था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन हरियाणा में तो न कोई एग्जिट पोल, न कोई पुराने अनुमान, न किसी समीक्षक की रिपोर्ट। मैंने तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी समीक्षक की रिपोर्ट नहीं देखी जिसने ये कहा हो कि बीजेपी को वहां लीड हो सकती है। छत्तीसगढ़ में तो फिर भी एक दो चैनलों ने ऐसा दिखाया था, एक दो एजेंसियों ने ऐसा दिखाया था। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल बना, ऐसा एक लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पैन इंडिया माहौल है। एक्चुअल में ग्राउंड पर ऐसा नहीं है, अभी परिणामों को देखकर ऐसा ही लगता है। जम्मू कश्मीर की बात ठीक है राजीव जी, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। वहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला बार चुनाव हुआ। 10 साल तक वहां पर सीधे और परोक्ष रूप से बीजेपी सत्ता में रही, आप कह सकते हैं। लेकिन वहां पर ये जो NC और कांग्रेस का गठबंधन, जो मैजिक फिगर है वो 5 नॉमिनेटेड को भी जोड़ ले तो उसके बाद जो मैजिक फिगर है उसे हासिल करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस और NC। इस पर क्या रिएक्शन है आपका राजीव जी? देखिए, जम्मू कश्मीर में जैसा कि आपको पता है कि जम्मू का जो संभाग है वो हिंदू बाहुल संभाग है, वहां बीजेपी पहले से ही जीतती रही है। कश्मीर के संभाग में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही पिछड़ती रही है और ये पैन इंडिया स्तर पर यह तय है कि जहां मुस्लिम बाहुल सीटें रहेंगी, वहां वोटर रहेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिलेंगी और यही हुआ है। जम्मू में जहां भारतीय जनता पार्टी की लीड अच्छी है, वहीं कश्मीर में उनकी लीड बहुत बड़ी है। तो कश्मीर की लीड से NC और कांग्रेस आगे है। पूरे अगर जम्मू कश्मीर का एनालिसिस करें तो बीजेपी की सीटें इतनी खराब नहीं है, बीजेपी लड़ाई में दिख रही है, ऐसा लगता है। बीजेपी ने बैलेंस करने की हालांकि कोशिश की थी, घाटी और जम्मू को बैलेंस करने की कोशिश की थी, वो क्या बैलेंसिंग नहीं हो पाया? देखिए, देश में मतदाताओं में विभाजन हो चुका है, लंबे समय से रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम मतदाता का एक मन बना रहता है, वो मुस्लिम बाहुल है घाटी, इसके लिए वहां पे बहुत कोई भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें अगर रही होंगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे यही लगता था कि घाटी में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। आपको लगता है कि अभी ये फाइनल फिगर तो नहीं है, अगर ये फिगर 40 के आसपास अगर कांग्रेस और एनसी रह जाते हैं और पीडीपी भी थोड़ा घट जाती है, तो वहां पर कोई गुंजाइश दिखाई देती है, क्योंकि 5 नॉमिनेटेड सदस्य जो है वो बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। और घाटी में जो इंडिपेंडेंट है उन्हें भी बीजेपी ने समर्थन दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और सीधे और परोक्ष तौर पर। तो क्या खेल हो सकता है अगर ये फिगर जो गठबंधन का फिगर है वो 40 के आसपास रह जाता है? तो नहीं, देखिए गुंजाइश तो निश्चित तौर पर है, अभी भी है, और 40 के आसपास फिगर गठबंधन का आ सकता है। इतनी बड़ी लीड उनकी नहीं है कि 40 पे नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर अभी एक संभावना वहां भी बची है, और हो सकता है कि बैकडोर से बीजेपी सरकार वहां भी बना दे, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए फिलहाल हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। जलेबी की तस्वीर देख रहे हैं आप। जलेबी बांटी जानी शुरू हो गई, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक और हरियाणा के अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो फाइनल अभी रुझान आ रहा है, जो रुझान आ रहा है करीब करीब 2 घंटे के बाद का रुझान है, उससे शायद सदमे में आ गए होंगे कार्यकर्ता, क्योंकि अब जो है आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदला है। हालांकि फिर से अब नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बीजेपी 44 और कांग्रेस 43 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दरअसल फिगर आ रहा है सामने। थोड़ी देर पहले ये फिगर 62 और 30 के आसपास था, लेकिन अब ये फिगर देखिए बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा है। 44 और 42 का ये आंकड़ा है। ये दरअसल 90 सीटों का जो रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 90 सीटों का रुझान है। बीजेपी 44, कांग्रेस 42, आदर्श 3 और INLD प्लस 1। तो ये 90 सीटों का रुझान है। इस रुझान में बीजेपी कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही, कम से कम 1 सीट ही सही, 2 सीट ही सही, लेकिन आगे है। थोड़ी देर पहले करीब जो मार्जिन था कांग्रेस का वो करीब 30 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा था, लेकिन ये मार्जिन अब खत्म हो गया है और बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। काउंटिंग का काम वहां पर जारी है, रुझान लगातार आ रहे हैं। शुरुआती 2 घंटे का जो रुझान अब जो है अपडेटेड रुझान है, उसके मुताबिक बीजेपी 44, कांग्रेस 3, आदर्श 3 और INLD के आसपास, INLD को 1 सीट मिल सकती है। तो अगले 1 घंटे में तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी। अगर राजीव जी, अगर बीजेपी 3rd टर्म यहां पर हासिल करने में कामयाब रहती है, तो ये किसकी जीत है? बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो थी एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए खट्टर साहब को हटा करके और सैनी साहब को लाने की, तो क्या वो रणनीति आपको लगता है कि कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, निश्चित तौर पर अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि खट्टर साहब के समय में जो एक माहौल थोड़ा सा खराब हुआ था, अगर बीजेपी जीतती है तो इसका श्रेय सैनी जी को जाएगा। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है उसकी नीतियों को, और ये बहुत बड़ी बात है कुंदन जी की, हरियाणा जैसे राज्य में जहां पे कि अगर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो ये बिल्कुल लोकप्रियता का चरम है। बिल्कुल। आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकारें होती थी लगातार, देखिए शुरू में 2-3 बार सरकारें रिपीट हुई, उसके बाद कांग्रेस जैसे बड़े दल की पैन इंडिया कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 बार लगातार सरकार कहीं पे आ जाए। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी विजय होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की विजय वहां होती है। आखिर कार्ड क्या निकाला बीजेपी ने? स्टार प्रचारक तो गए वहां पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी दौरे लगातार थे, 3-3 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की और धामी जी ने भी की। तो कहां से ये काट निकाला बीजेपी ने और कौन सा ऐसा मसला है, मुद्दा है राजीव जी, कि वहां पर बीजेपी कम से कम अभी जीती हुए, ठीक है मैं कहता हूं कि अभी सिर्फ 2-4 सीटों का अंतर है, लेकिन इस मुकाम तक बीजेपी पहुंची, अपने आप में तो बड़ी उपलब्धि यही है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही विकास के नाम पर राजनीति करते रही है और अपने विकास के एजेंडे को किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं। अब जो स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ जातियों के मुद्दे हैं, जाटों की नाराजगी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल है, इसको सरकार ने धीरे धीरे मैनेज करने का प्रयास किया, नेतृत्व ने मैनेज करने का प्रयास किया। और यह इस बात का प्रमाण है कि आप अगर विकास की राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको पसंद करेगी। भले जातियों के समीकरण कुछ 19-20 हो, ऐसा हो सकता है, किसान आंदोलन से हरियाणा पे बहुत असर पड़ा, जाट बेल्ट पे बहुत असर पड़ा,
लेकिन इसके बावजूद जनता विकास को मानती है। और अगर ये सरकार तीसरी बार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार की विकास की विजय होगी। और ये बहुत बड़ा तमाचा विपक्ष के ऊपर है कि अगर हम विकास करेंगे तो हमको आप दूसरा कोई नैरेटिव चलाकर चुनाव हरा नहीं सकते। बिल्कुल। तो चलिए, दो जगहों की तस्वीर जो है कम से कम रुझानों में क्लियर दिखाई दे रही है। हरियाणा में अब बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर मेजोरिटी के साथ गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर में जीता हुआ दिखाई दे रहा है और क्लियर मेजोरिटी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी हरियाणा में। इसलिए यहां पर देखिए सैनी साहब यहां पर तालियां बजा रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहा है और यहां पर खुशी आप बीजेपी के खेमे में है। काउंटिंग का दौर जारी है, काउंटिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टल बैलेट जब खुले, स्कैनिंग हुई, काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस बहुत आगे दिखाई दी। शुरुआती रुझान में कांग्रेस ने 62 सीटों पर बढ़त बना ली थी, लेकिन ये फिगर अब कांग्रेस का 40 के आसपास आ गया और बीजेपी 46 तक पहुंच गई है। 46 मैजिक फिगर है हरियाणा में और वो फिगर हासिल कर लिया बीजेपी ने। बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये फिगर ऊपर नीचे हो सकता है अगले एक से 1.5 घंटे में। जम्मू कश्मीर में जो मैजिक फिगर 48 का है, 90 सीट तो है, मैजिक फिगर उस हिसाब से 46 है, लेकिन 5 सीटें जो नॉमिनेटेड उसके हिसाब से देखें तो 48 मैजिक फिगर है जम्मू कश्मीर में। वो फिगर कांग्रेस और एनसी गठबंधन ने हासिल कर लिया है और पीडीपी में 3 सीट जीते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी 22 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में। आगे थी, फिर 50-50 हुआ। क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स हैं अभी जाके कुछ? देखो, इट इज टू अर्ली। राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज़्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। मुख्यमंत्री का मेरे साथ कुमारी शैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। मैम, तो कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे और ये भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार ही बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन ये अर्ली ट्रेंड है। लेकिन कार्यकर्ता जब नेता जश्न मना रहे थे तब भी कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहिए था भाई अभी थोड़ा इंतजार कर लो, अर्ली ट्रेंड है, अभी जलेबी मत बांटो, अभी मोहब्बत की दुकान चल निकली है मत कहो। और यहाँ पर देखिए हरे रामा हरे कृष्णा की धुन बज रही है और यहाँ पर लोग झूम रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है वो यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा की धुन में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के भी जो अपडेट है उसके मुताबिक बीजेपी यहाँ पर हारती हुई दिखाई दे रही है। रैना साहब यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीत जो है वो गठबंधन की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो परिणाम, अभी कश्मीर की भी बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी अच्छा रन उनका नजर आ रहा है। तो क्या दिन खत्म होते होते कहीं दूर दराज तक नहीं। देखिए, जम्मू के कुछ शहरी इलाकों में बीजेपी को थोड़ा वोट मिला है, अभी ग्रामीण अंचल खुलने दीजिए। कश्मीर में तो बीजेपी साफ हो रही और जो उन चले लगा